एक ऐसी लव स्टोरी जिसमें इज्जत है, ईगो है और प्यार है, जो खुद डिग्निटी के साथ ब्लूम करता है। ये है फ्रैग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी वॉल्यूम 2 का फुल डीप एक्सप्लेनेशन। और सबसे पहले आई एम रियली सॉरी फॉर दिस सुपर लेट अपलोड। लाइफ में थोड़ा केओस था। इस वॉल्यूम में सब कुछ है, फीलिंग्स का तूफान, हिडन इमोशंस और एक ऐसा ट्विस्ट जो तुम एक्सपेक्ट नहीं करोगे। अगर तुम मांगा को सिर्फ स्टोरी नहीं एक जर्नी कहते हो तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए ही बना है। तो बैठ जाओ, हेडफोन्स पहनो और चलो इस जर्नी पे मेरे साथ। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक कैफे से, जिसमें सुबारू और रिंतारो बैठ के कॉफी पी रहे होते हैं। मैं अब नर्वस हो रहा हूँ। तभी सुबारू बोलती है कि तुम ही काओरुको के बॉयफ्रेंड हो। तो डर से रिंतारो की कॉफी गिर जाती है और कोई आता है उसे क्लीन करने के लिए। तो सुबारू उसे हैंडकरचीफ देती है। तो रिंतारो थैंक यू बोलता है और सोचता है कि ये अलग ही पर्सन है, मैं इसे समझ नहीं पा रहा। तो सुबारू उससे पूछती है कि तुम्हारा नेम क्या था। तो रिंतारो बोलता है रिंतारो सुनुगी। तो सुबारू बोलती है कि मेरा नाम सुबारू होशीना है, मैं काओरुको की क्लासमेट हूँ। तो सुबारू सोच रहा होता है कि अच्छा ये वो है जिसके बारे में बात कर रहे थे वो सब, और थैंक गॉड कि वहाँ पे ये नहीं थी, नहीं तो मैं आज जिंदा नहीं होता। तो सुबारू बोलती है तुमने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया कि तुम उसके बॉयफ्रेंड हो या नहीं। तो रिंतारू बोलता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। तो सुबारू पूछती है फिर तुम इसके क्या हो। तो रिंतारू बोलता है कि उसे भी नहीं पता। तो सुबारू बोलती है कि तुम इससे रिसेट में मिले हो। तो रिंतारो बोलता है हाँ। फिर सुबारू बोलती है फिर बात यहीं ख़त्म करते हैं और मैं चाहती हूँ कि तुम काओरुको से मत मिलो। तो रिंतारो बोलता है कि वो जानता है कि चौधरी और किकियो स्कूल में लड़ाई है, लेकिन इससे मेरा और उसका कोई लेना देना नहीं है। तो सुबारू बोलती है कि वो जानती है कि तुम बुरे आदमी नहीं हो, और जो पहले लाइब्रेरी में जो मैंने तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को बोला था उसके लिए सॉरी। मुझे चिदोरी के बॉयज से प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने जब तुम्हें और काओरुको को साथ में देखा तो मैं पैनिक हो गई। तो रिंतारो ने पूछा क्यों। तो सुबारू बोलती है कि अगर उसे किसी ने तुम्हारे साथ देख लिया तो उसका लाइफ ख़त्म हो जाएगा, और जो टीचर है वो स्टूडेंट से भी ज़्यादा हेट करते हैं चिदोरी को, और उन्हें अगर ये पता चला तो कोई नहीं जानता फिर काओरुको को क्या होगा। रिंतारो बोलता है कि ये कुछ ज़्यादा ही हो गया और तुम इसके लिए ज़्यादा क्यों जा रही हो। तभी एक बच्चा गिरता है। पारू उससे बोलती है कि क्या तुम ठीक हो। तो वो बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ और तुम्हारा हेयर कलर बहुत ही कूल है। तो फिर सुबारू बोलती है कि काओरुको ने भी ये ही कहा था जब मैं छोटी थी, तो मुझे लड़के बुली करते थे और मुझे काओरुको ने बचाया है, और उस दिन वो एक तारे की तरह चमक रही थी और वो मेरी हीरो है, और उसी दिन से हम लोग इनसेपरेबल हो गए। मैं जानती हूँ कि तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते, और मैं जानती हूँ कि उसने कितनी मेहनत की है किकियो में जाने के लिए, और इसीलिए मैं उसे बचाना चाहती हूँ। सो प्लीज़ उससे मत मिलना। तो वह वापस रिंतारो बोलता है सॉरी कि वो ऐसा नहीं कर सकता। तो सुबारू बोलती है कि वो जानती थे कि तुम ऐसा ही कुछ बोलोगे, और इसी के साथ चैप्टर खत्म हो जाता है। तो इस चैप्टर की शुरुआत भी कैफे से होती है और वहाँ रिंतारो सॉरी बोल रहा होता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता और चला जाता है। और ट्रेन में जो उसने सुबारू से बात किया था वो सोच रहा होता है और सोचता है कि सुबारू किसी के बारे में इतना डीप सोच सकती है, ये इनक्रेडिबल है और ऐसा मेरे साथ तो नहीं हुआ। तभी दो लड़कियां उसे देख रही होती है और रिंतारो उन्हें सीट दे देता है और वो उन्हें थैंक यू बोलती है और बोलती है कि तुमने पहले भी हमारे लिए टेबल छोड़ा था। तो रिंतारू बोलता है अच्छा वो। तो दोनों लड़कियां सॉरी बोलती है कि उन्होंने उस समय उसे थैंक यू नहीं बोला था। तो रिंतारू पूछता है क्या तुम लोगों ने प्रोग्रेस किया है या नहीं। तो वो दोनों लड़कियां बोलती हैं कि हाँ हमारी बहुत प्रोग्रेस हो चुकी है, और पूछती है कि क्या तुम्हें हमसे कुछ चाहिए। तो रिंतारू बोलता है नहीं, और वो खुश है कि वो स्टडी में अच्छा कर रही है और उसे बाय बोल के चला जाता है। और वो दोनों बोल रही होती है कि मैं बहुत नर्वस थी कि वो बहुत खतरनाक होगा, लेकिन वो अच्छा है। और रिंतारो भी यही सोच रहा होता है कि वो उससे डर रही होगी और सोचता है कि उन्हें ट्रेन की एसी फिक्स करनी चाहिए। और अगर सोचा जाए तो वगूरी भी उसे हर छोटी चीज़ के लिए थैंक्स बोलती है, और फिर से वही सोचने लगता है जो कैफ़े में हुआ था, और ट्रेन से बाहर निकलता है और बोलता है कि आज एक भी स्टार नहीं है। और अब सीन स्कूल पे शिफ्ट होता है जहाँ टीचर उन्हें रिपोर्ट कार्ड दे रहे होते हैं और डर का माहौल रहता है। और रिंतारो और सुनुगी के पेपर देख के टीचर खुश हो जाते हैं कि वो फेल नहीं हुए, और सारे बच्चे बोल रहे होते हैं कि वो बिलीव नहीं कर पा रहे, और वो उसामी से पूछ रहे होते हैं कि तुम कैसा फील कर रहे हो। तो वो बोलता है कि उसने पेपर देते देते अपना देखने का एबिलिटी खो दिया है, और वो रिंतारो से पूछने लगते हैं। तो वो बोलता है कि वो खुश है, और सभी लोग बोलते हैं चलो अब स्पोर्ट्स डे में जीतो, हम लोग तुम पे विश्वास कर रहे हैं। एंड इवन टीचर भी रो रहा होता है, और रिंतारो सोच रहा होता है कि ये सब वगुरी की वजह से हुआ है, उसी की वजह से मैं पास हो पाया हूँ। तभी उसामी गलती से रिंतारो का डेस्क फेंक देता है
और उसमें से वही नोट्स मिलते हैं जिसे वागुरी ने दिए थे। और इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो इस चैप्टर की शुरुआत में उसामी पूछ रहा होता है कि ये क्या है और उसे उठाकर पढ़ने लगता है। तो रिंतारो उसे छीन लेता है और बोलता है इसे मत पढ़ो। तभी उसामी बोलता है कि ये वही लड़की है ना जिससे तुम लाइब्रेरी में मिले थे। तो बाकी सब बोलते हैं क्या ये किकियो से थी, लेकिन तुमने तो बोला था कि तुम उसे लाइब्रेरी में टकरा गए थे और मैं जानता था कि तुम वियर्ड बिहेव कर रहे हो, तो तुम क्या छुपा रहे हो। तो रेंतारो बोलता है कि वो ये नहीं बता सकता। और तभी टीचर आ जाते हैं और बोलता है कि जल्दी से सफाई करो, पूरा दिन नहीं है हमारे पास, और जब हो जाएगा तो हमारे एक और क्लास है। तो रेंतारो रियोरिता को सॉरी बोलता है। फिर वो घर जाता है और सोचता है कि उसे वागुरी को थैंक्स बोलना चाहिए, और वो उसे मैसेज करता है कि वो पास हो गया है। और वागुरी इसे देख के खुश हो जाती है और उसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलती है और बोलती है कि अब तो तुम स्पोर्ट्स डे में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और रिंतारो फिर कैफे में जो हुआ वो याद करने लगता है और वो सोचता है कि पता नहीं अब क्या होगा उसके साथ। और वागुरी सोच रही होती है कि वो स्पोर्ट्स डे में क्या करेगा। और फिर कोई पूछता है कि आयटो क्या करे। वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे और वो कुछ करने का ट्राई करने लगता है, लेकिन उसामी बोलती है कि वो ठीक है। और रिंतारो बोलता है कि उसे कुछ काम है और वो तीनों मिलकर घर जाने लगते हैं और उसामी के साथ मजाक करते हैं और बोलते हैं कि तुम श्योर हो कि तुम्हें कोई बात नहीं करनी। तो उसामी बोलता है कि वो गुस्सा है और रिंतारो उन पे भरोसा नहीं करता है हमारे ऊपर। और फिर से वो दोनों उसामी के साथ मजाक करने लगते हैं और उसामी बोलता है कि वो स्कूल में था क्योंकि रिंतारो उसका साथ देता था और मैंने सोचा कि क्या उसको मेरी ज़रूरत होगी। लेकिन तुम्हें याद होगा कि रिंतारो कैसा आदमी है जो अपने ट्रू कलर हाइड भी नहीं कर सकता थैंक यू बोलने पे, सच जानते हैं। तो साकू बोलता है कि रिंतारो एक अच्छा आदमी है और उसामी बोलता है हाँ। और हायातो बोलता है कि इसने मना किया था कि वो अभी नहीं बता सकता, लेकिन उसने ये नहीं कहा था कि वो नहीं बताएगा और वो हमें बताएगा और हमें चिंता नहीं करनी चाहिए और रिंतारो हमें खुद एक दिन बताएगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और रिंतारो के घर जहाँ उसकी मम्मी पूछ रही होती है कि क्या हुआ। वो बोलता है कुछ नहीं। तो उसकी मम्मी बोलती है कि तुम्हें फिर से फेल किया गया है क्या। तो रिंतारो बोलता है नहीं और वो अपना स्कोर बता देता है, लेकिन उसकी मम्मी को यकीन नहीं हो रहा होता है। तभी वागुरी आ जाती है और रिंतारो छुपने लगता है और वागुरी पूछती है कि ये केक बचा हुआ है। और इसी के साथ चैप्टर खत्म हो जाता है। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है रिंतारो के घर से, जहाँ वह गुरी केक ऑर्डर कर रही होती है और उसकी मम्मी बोलती है कि तुम्हें डे ऑफ के दिन आना चाहिए था तो तुम्हें ज़्यादा चूज़ करने को मिलता। तो वो बोलती है कि फूड तभी टेस्टी लगता है जब आप खाना चाहते हो और मैं अपने आप को ट्रीट देने आई हूँ क्योंकि मेरा मिड टर्म का रिजल्ट अच्छा आया है। तो उसकी मम्मी रिंतारो को देख रही होती है और वो बोल देती है कि रिंतारो के भी अच्छे मार्क्स आए हैं। और रिंतारो उठ जाता है और वगुरी बोलती है कि तुम यहाँ कब से थे। तो उसकी मम्मी बोलती है कि इस समय से ही था और तुमने क्या सोचा कि वो तुम्हें नहीं देख पाएगी और हमारा शोकेस ट्रांसपेरेंट है। तो वगुरी बोलती है कि मैंने सच में नहीं देखा। और रिंतारो की मम्मी बोलती है कि वगुरी का ले लो ऑर्डर, मुझे कुछ काम है। और उसकी मम्मी चली जाती है। रिंतारो बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए। वो बोलती है कि ऑर्डर से पहले मुझे एक हाई फाई दो। तो रिंतारो पूछता है क्यों। तो वो बोलती है क्योंकि तुमने अपने एग्ज़ाम पास किए हैं और तुम अब स्पोर्ट्स डे में पार्टिसिपेट कर लोगे, इसीलिए। तो रिंतारो बोलता है थैंक यू और उसे उसका ऑर्डर देता है। और वगुरी बोलती है जब तुम सैड हो तो बहुत खाना, इससे तुम्हें हेल्प मिलेगा। और रिंतारो हंसने लगता है। तो वगुरी बोलती है कि मैंने कुछ फ़नी बोला है क्या, और उसे स्माइल के साथ बोलती है कि मैं फिर आऊँगी। और फिर रिंतारो की मम्मी आ जाती है और पूछती है क्या वो चली गई। तो रिंतारो कहता है हाँ। तो वो पूछती है क्या कुछ हुआ, लेकिन रिंतारो कुछ नहीं बोलता और सोचने लगता है ये वगुरी कितनी अमेजिंग है। और हम देखते हैं वगुरी को जो वहाँ सोच रही होती है कि उसने नहीं सोचा था कि वो उससे फिर मिलेगी और वो क्यूट है। और मैं होप करती हूँ कि वो ठीक होगा और फिर हमें दिखाई देगा। और फिर हमें दिखाया जाता है सुबारू को और वगुरी आ रही होती है और सॉरी बोल रही होती है। तो सुबारू बोलती है नहीं, तुमने ज़्यादा समय नहीं लगाया। तो वगुरी बोलती है कि बहुत दिन बाद इस पार्क में आई हूँ। और फिर पूछती है कि वो क्या बात कहना चाहती है। तो सुबारू बोलती है कि ये बात स्कूल में नहीं हो सकती, ये बात रिंतारो के बारे में है और मैंने उससे पहले बात किया था। और इसी के साथ चैप्टर ख़त्म हो गया। इस चैप्टर की शुरुआत में हमें कुछ पैनल दिखाए जाते हैं जहाँ सुबारू हिसिना को हीरो बोल रही होती क्योंकि उसने उसे बुली होने से बचाया था। और फिर सीन उसी पार्क में शिफ्ट होता है जहाँ वो बोल रही होती है उसने रिंतारो से बात किया था। तो सुबारू बोलती है कि उसने उन्हें कैफे में देखा था और मैंने उससे बोला था कि तुम्हें फिर से नहीं देखने के लिए, तो सॉरी कि मैंने तुम्हारे पीछे ये सब किया। तो वगुरी बोलती है कि तुमने मुझे डरा दिया था सॉरी बोल के, और मैंने उस टाइम रियलाइज़ किया था कि कितनी दुश्मनी है चिदोरी और किकियो में। तो सुबारू बोलती है कि तुम क्या बोल रही हो
तो वगुरी बोलती है, सुबारू तुमने रिंतारो से ये बोला मेरे लिए है ना। सुबारू तुम मेरा हमेशा साइड लेती हो और मैं तुम्हें और टेंशन में डाल देती हूँ, इसीलिए सॉरी। तो सुबारू सोच रही होती है कि वो क्यों सॉरी बोल रही है, मैं बहुत बुरी हूँ। और जिस दिन मैंने रिंतारो से बात किया था उसी दिन से मैं नर्वस थी कि अगर वगुरी को पता चला, लेकिन वो सेम थी। और तभी मैंने रियलाइज़ किया कि उसने वगुरी को कुछ नहीं बताया कि क्या हो अगर वो कभी बताए ही ना, तो वगुरी मुझे हेट नहीं करेगी। लेकिन मैंने ये सोचना बंद नहीं किया था, मुझे उसकी हैप्पीनेस को प्रोटेक्ट करना है। और जब मुझे लगा कि अगर उसे ये पता चला तो वो मुझे हेट करेगी, तभी मैंने उसे मैसेज कर दिया और ये अनफॉरगिवेबल है और वो सॉरी बोलने लगती है। तो कारुको ने बोला कि उसे अच्छा लगा कि कारुको उससे गुस्सा नहीं है और मुझमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है और मैं कॉवर्ड हूँ जो कारुको के पीछे पड़ी हूँ और मैं अपने आप को हेट करती हूँ। और फिर से वो सॉरी बोलने लगती है, रोते हुए उसने सब खराब कर दिया है। कारुको उसे पकड़ती है और उसे बोलती है कि चलो फिर से खेलते हैं, पहले की तरह खेलते हैं। और इसी के साथ चैप्टर खत्म हो जाता है। तो इस चैप्टर की शुरुआत में दोनों घर जा रहे होते हैं और कारुको के पास मैसेज आता है रिंतारो का। असी रिंतारो पे शिफ्ट हो जाता है और वो बोलता है मैंने मैसेज कर दिया। और कैफे वाली बात सोच के मैं फील कर रहा हूँ कि मुझे सुबारू से फिल्म मिलना चाहिए, लेकिन मेरे पास उसका नंबर नहीं है और मैं वगुरी से भी नहीं मांग सकता। तभी वगुरी का कॉल आता है और रिंतारो पैनिक करने लगता है और कॉल उठाता है तो वगुरी बोलती है क्या इस समय बात करना ठीक है। तो रिंतारो बोलता है हाँ और पूछता है क्या हुआ, लेकिन उससे पहले जो हमारे शॉप पे हुआ उसके लिए सॉरी। तो वो बोलती है तुम मुझसे क्या बात करना चाहते थे। तो ये बोलता है कि मुझे सुबारू के बारे में बात करना था। और वगुरी बोलती है सुबारू और हंसने लगती है और बोलती है कि वो यहीं पर है और उसे फ़ोन दे देती है। और सुबारू बोलती है कि ये कैफ़े में जो हुआ उसके बारे में है, तो कल क्या तुम फ्री हो। और फिर हम देखते हैं सुबारू बैठी हुई होती है और रिंतारू आ गया होता है और बोलता है सॉरी लेट हो गया। तो सुबारू बोलती है कि इट्स फाइन और रिंतारू सोचता है ये आज कुछ अलग बात कर रही है और बोलता है कि कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे मैं वगुरी से मिल पाऊँ। तो सुबारू बोलती है कि मैं उसकी मम्मी नहीं हूँ। तो रिंतारू बोलता है मेरा मतलब वो नहीं था, ये जस्ट मैं उससे मिलना चाहता हूँ, लेकिन ये वगुरी के लिए चीज़ मुश्किल हो रहा है और मैं तुमसे पूछने आया हूँ कि कोई वे नहीं है जिससे मैं उसे देख सकूँ। और सुबारू बोलती है कि मैं बस सेल्फिश थी। और रिंतारू बोलता है कि तुम बहुत अमेजिंग हो और सुबारू की तारीफ करने लगता है कि तुम काइंड एटसेट्रा हो और वगुरी तुम्हारा केयर करती है और ये मैं नहीं कर सकता। सो मैं पूछता हूँ कि प्लीज़ कोई ऐसा रास्ता नहीं है। तो सुबारू सोच रही होती है कि कारुको ये बहुत अच्छा लड़का है और मैं पहले इडियट थी। तो रिंतारू बोलता है कि कोई अगर रास्ता है और सुबारू बोलती है कि मैंने वगुरी को सब बता दिया है। तो रिंतारू बोलता है कि उसे डिटेल्स चाहिए। तो सुबारू बोलती है कि जब तक स्कूल से दूर मिलोगे तब तक ठीक होगा। तभी रिंतारू को फुटबॉल लगता है और फिर से वही बच्चा आ जाता है और बोलता है तुम दोनों की जो और बोलता है कि सॉरी और मैंने आपसे पहले भी मिला है, लेकिन आप लोग उस समय नहीं बात कर रहे थे, लेकिन अब लगता है कि आप दोनों अच्छे दोस्त हो। और ये बोल के चला जाता है और सुबारू बोलती है कि हम लोग बहुत दूर हैं फ्रेंड्स बनने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि एक दिन हम लोग दोस्त बन पाएंगे। लेकिन वो बैठ हो जाती है, गीली हो जाती है, पानी पानी हो गई। तो लेकिन नितारू बोलता है क्या हुआ सुबारू। तो वो बोलती है कि ये सीक्रेट है और इसी के साथ चैप्टर खत्म हो जाता है। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है रिंतारो के घर से, जहाँ उसकी मम्मी बोलती है आ गए हो तुम, चलो अब खाना खा लो। तो रिंतारो बोलता है लेकिन आप इस समय क्यों डिनर बना रही हो। तो उसकी मम्मी बोलती है कि तुमने अपना एग्जाम पास कर लिया है इसीलिए, और मैंने तुम्हारा नोट्स वाला नोटबुक देखा जिसमें बहुत लिखा है और मैं खुश हूँ, तो अब जाओ और अपने कपड़े बदल लो। और वो आके खाना खाना लगता है। तो उसकी मम्मी बोलती है कि तुमने वो प्रॉब्लम फिक्स कर दिया। तो रिंतारो बोलता है आपको कैसे पता चला। तो उसको मम्मी बोलती है कि तुम फ्री दिख रहे हो कल से, और डोंट वरी, मैं नहीं पूछने वाली कि क्या हुआ था। और वगुरी एक अच्छी लड़की है और जब भी तुम्हारे बुरे ग्रेड्स आता है तो तुम कुछ नहीं बोलते, लेकिन इस बार तुमने पढ़ा और मैं इसीलिए खुश हूँ। और हम लोग देखते हैं कि रिंतारो अपने बेड पर लेटा हुआ है और सोच रहा है कि उसका ग्रुप पे अब कोई मैसेज नहीं आता है और ये मेरी गलती है। और चैट का नेम चेंज हो गया है और मैं दूर से उन्हें देख रहा था और उनके साथ घूमना चाहता था और उनके साथ घूमना मुझे पसंद था, लेकिन जब ये हुआ तो मैं उन्हें देख भी नहीं सकता और मैं नहीं चाहता कि ये ऐसे ही रहे। तभी हम देखते हैं उसके दोस्त बात कर रहे हैं रिंतारो के अजीब बिहेवियर के ऊपर और बोल रहे हैं कि हम जानते हैं कि रिंतारो के पास पढ़ने में दिमाग नहीं है, लेकिन वो स्पोर्ट्स में अच्छा है और वो आज क्लास में भी नहीं आया। तो उसामी बोल रहा है अपने दोस्तों से कि कुछ तो हुआ है और उसके दोस्त बोलते हैं हाँ, और सामी बोलता है उसके पास एक प्लान है
तो चलो आज इसके ऊपर स्पाई करते हैं। और वो लोग पीछा करने लगते हैं और वो देखते हैं कि रिंतारो 2 लड़कियों के साथ बात कर रहा है और ये तीनों शॉक हो जाते हैं और इसी के साथ चैप्टर खत्म हो जाता है।